तो जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मैंने कहा था कि एक आउटलेट खुलेगा। जो लोग फंसे हुए हैं मार्केट में उनको भी एक आउटलेट में से छुटकारा मिलेगा, और जो लोग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। आउटलेट खुला, 24,000 के पार चले गया निफ्टी। अब थोड़ा सा और भी एक्सपेक्टेड है। फ्राइडे को इतना, शुक्रवार को इतना बढ़िया चला, तो लोगों की उम्मीदें और भी जाग गई हैं कि ये हफ्ते में भी अच्छा रहेगा। लेकिन देखते ही देखते, बाय द टाइम यू वेक अप यू फाइंड दैट अगेन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज क्लोज्ड। फिर से वही हाल, वही बेहाल लोग हो गए हैं। हाँ, हाल ही बेहाल है लोगों का। समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। नॉर्मली दिस is something that continues for a day, 2 days. There is some talk here and there. Again, they reconcile. Again, they open the Strait of Hormuz. पर मुझे भी लगता है कि आप बहुत थक गए होंगे ये देखते देखते। कई लोगों के लॉसेस हैं, वो बिल्ड हो रहे हैं। अभी कई लोगों ने लास्ट वीक लॉन्ग पोजीशंस बना के रखी। मैं अपनी वीक की पूरी फोरकास्ट देता हूँ अपने प्रीमियम वैल्यू ग्रुप में, और जो इससे भी बड़े ग्रुप हैं उसमें मैं तो एलिट में और भी बड़ा फोरकास्ट देता हूँ। मैंने पूरा ब्रेकअप बताता हूँ, मंडे से लेके ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे कैसे रह सकता है मार्केट। मुझे जब मैं फ्राइडे को दे रहा था, मेरा काम था कि पूरे हफ्ते भर का दे दें मार्केट क्लोज होने से पहले, तो मुझे मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से कई दिन नेगेटिव लगे, या कई पीरियड्स भी नेगेटिव लगे। सोच रहा था कि ये इतना क्यों सडनली इतना नेगेटिव दिखाई दे रहा है। चलिए, अभी बाद में आया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात यह है कि ये कितना चलेगा, हाउ लॉन्ग दिस कैन कंटिन्यू। और चलो खुल भी जाता है तो फिर कितने दिन खुला रहेगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। मेरे ख्याल से देयर कुड बी सम प्रेशर एट, मैंने वीकेंड के पहले भी एक वीडियो में बताया था, सम प्रेशर एट मैनी पीरियड्स ड्यूरिंग दिस वीक इज पॉसिबल। क्या आउटलेट अब सब बंद हो जाएंगे फिर से? बस इसी के ऊपर ही वी विल बेस आवर एंटायर एनालिसिस, दैट अगेन दिस अनसर्टनिटी विल कंटिन्यू, और इज देयर सम होप फॉर अ बिग पीरियड जिसमें बहुत लोगों के पोर्टफोलियोज क्रोर्स में है, ऑप्शंस में है, लॉन्ग पोजीशंस हैं। क्या उनको एक और आउटलेट मिलेगा? जी हाँ, और एक आउटलेट आएगा। वो कहाँ आएगा, कब आएगा, ये एक प्रश्न चिन्ह आप लगा के बैठे होंगे कि ये फिर दूसरा कब आएगा। ठीक है, तो और कई लोग मुझसे पूछते हैं कैबिनेट की एक्सपांशन कब होगी। ये एक मार्केट मूविंग इवेंट है जो मैं आपको पब्लिक फोरम में बता नहीं सकता। और कुछ चीज़ें जो है रियलिटी में अच्छा यही है कि जो है अब उसके बेसिस पे ही आप अपना डिसीजन, नहीं अगर मैं बता भी देता तो भी क्या करते आप। ये जियोपॉलिटिकल इवेंट उससे भी बड़ा एक इवेंट है, जिसको समझना ज़रूरी है। ये कहाँ तक, कब तक ये चलते रहेगा, और क्या दूसरे देश भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे? अब तक तो ये मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ और ईरान और इज़राइल यूएस के बीच में रहा। क्या अदर कंट्रीज़ कैन ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन दिस होल इम्ब्रोग्लियो? तो माय स्वीट आंसर इज़ कि कई पीरियड्स ये हफ्ते में मुझे कठिन नज़र आ रहे हैं, और इसमें कुछ पीरियड्स में तो आप सब ऐसे क्लासेस में प्रॉब्लम दिख सकता है। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। इसका मतलब ये नहीं कि सब गए, हाँ, और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। न्यू आउटलेट खुलेगा, थोड़ा इंतज़ार और करना होगा। ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था। मैंने कहा था पहले भी कि आउटलेट जो पहले वाला खुला है वो भी कुछ एक लिमिटेड ड्यूरेशन होगा, आपको जल्दी से घुसना होगा, जल्दी से निकलना होगा। ये जो दूसरा भी मुझे एक्सपेक्टेशन है वहाँ भी यही मैं समझा रहा हूँ आपको। इसलिए यू कैन जॉइन आवर गाइडेंस एंड गेट प्रोफेशनल गाइडेंस। यू डोंट टेक डू योर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, इन ट्रेडिंग से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। आपके म्यूचुअल फंड्स में बहुत पैसे पड़े हुए हैं, सिर्फ चालू है, स्टॉक मार्केट के पोर्टफोलियोज बड़े हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। जब तक आपको ये पूरा गाइडेंस नहीं मिलेगा 2-4 महीने कैसे रहेगा मार्केट, गलती कर लोगे, मार खाओगे बुरी तरह से। फिर मुझे नहीं कहना। यू हैव टू टेक प्रोफेशनल गाइडेंस। मेरे से लीजिए और किससे लीजिए, आपके ऊपर है। वी वुड बी हैप्पी टू सर्व यू इफ़ यू गिव अस द अपॉर्चुनिटी, और whoever you have your faith and trust.
but next few months are going to be really difficult to navigate, both upside and downside. It will come at various specific, इसलिए हमने इतनी हमारी मेहनत जो रहती है पूरा हम ढूंढ के रखते हैं कि ये कब ऊपर जाएंगे कब नीचे, ताकि लोग उसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, हमारा संपर्क करने का नंबर व्हाट्सएप पे 9820861044। नाउ लेट मी कम बैक टू समथिंग विच इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट। नहीं तो लोग कहेंगे सिर्फ ये अपना कहते रहते हैं। ठीक है, आपको अभी मैं और एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि अ, ये फॉसिल फ्यूल की लड़ाई चल रही है। ठीक है, और तेल की लड़ाई है, एनर्जी सोर्सेस की लड़ाई चल रही है। अब ये सब कहाँ से मिले, भारत को थोड़ा शॉर्टेज है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तो प्रधानमंत्री ने बहुत ध्यान दिया है। घर घर में रूफ टॉप पे सोलार पैनल्स की सूर्य घर योजना शुरू की उन्होंने। और कई योजनाएं वो चल रही हैं जहाँ तक कि, लेकिन क्या हो रहा है, लोगों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी कई गवर्नमेंट्स दे रही हैं किस लेवल तक। अगर आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी इतनी मिल रही है तो आप इतना पैसा खर्च करके रूफ टॉप पे ये सब लगाओगे क्यों? सोलार के पैनल्स क्यों लगाओगे? मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट बन रही है और जो इलेक्शंस पार्टीज लड़ रही हैं उसमें ये सब आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी वगैरह निकाल दीजिए। आप सबको इनकरेज करिए कि अपने जाओ अपने छतों पे सोलार पैनल्स लगाओ और ख़ुद भी यूज़ करो और दूसरों को भी बांटो, ताकि हमारा जो इतना सारा फोकस रहा है, हम लोग इतने डिपेंडेंट हो गए हैं गल्फ़ कंट्रीज़ के ऊपर, वो डिपेंडेंस कम हो जाए। लोग करने के लिए तैयार नहीं है। फ्री हर हर मैनिफेस्टो में हम ये आपको फ्री बांटेंगे, मिक्सी देंगे, ग्राइंडर देंगे, ये देंगे, वो देंगे। आप मार्केट फोर्स, आप उसमें वो देश में उन्नति लाओ ना। और भारतीय सरकार के लिए भी ज़रूरी है कि कुछ वो, अगर ये मामला और भी कठिन होते जाता है, आप एफ को लाओ फिर से। 95.5 हो गया है फिर से रुपी, 97 जो ऑल टाइम हाई था उसकी तरफ फिर से जा रहा है। देखते देखते ये 100 को क्रॉस कर जाएगा। अगर गया तो एफ जो है वो भी भागने शुरू हो जाएंगे। सही वक्त है, आप चेंजेस लाइए, कैपिटल गेंस टैक्स में और एग्रेसिव जाइए। जैसे आपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर कैपिटल गेंस टैक्स कट किया, वैसे अभी इक्विटी पे भी लाइए। ये वक्त हाई टाइम हो चुका है। ये याद रखना, एक और आउटलेट खुलेगा, लेकिन वो भी एक लिमिटेड ड्यूरेशन का होगा। आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, थोड़ा वक्त लगेगा इसमें, बहुत लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ मैं। वो आपको ये सही वक्त नहीं होगा जब तक ये सारे वेव्स पूरे नहीं हो जाएंगे, उतार चढ़ाव। आपको क्या लगता है कि और भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? हाँ, क्योंकि ये हफ्ते में और एक निर्णायक चीज़ जो है मैंने आपको बताया, CPI और PPI डेटा भी आने वाला है USA से। तो ये सारा प्रेशर डालेगा, बहुत प्रेशर आएगा मार्केट के ऊपर। और बहुत सारे फेड स्पीकर्स हैं जो बात करेंगे, जैसे कि ऑस्टिन गूल्सबी साहब है शिकागो फेड के, क्रिस्टोफर वॉलर साहब हैं और ख़ुद केविन वॉश हैं। तो ये सब जो बहुत बात करेंगे उनका सबका इम्पैक्ट वॉल स्ट्रीट के ऊपर पड़ेगा और भारतीय मार्केट के ऊपर भी पड़ेगा। ये जो हफ्ता रहेगा काफ़ी निर्णायक रहेगा। मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक भी 2 हफ्ते मैं लेता हूँ। चलो, कल रहा 13 से 20 से 27 तक बहुत ही निर्णायक वीक्स रहेंगे। और अगर जिसको समझ में आ जाए कि कहाँ डाउन जाएगा और कहाँ ऊपर, बहुत पैसे बना देगा। नमस्ते, जय।